चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो ग्रुप डी के फॉर्म भरते भरते आज 14 फरवरी हो गई और 22 फरवरी तक इस फॉर्म की अंतिम तारीख है। लेकिन अभी भी सैकड़ों मैसेज आते रहते हैं हर दिन और इस बात को लगातार वो पूछते रहते हैं कि सर फॉर्म भरना है, बताइए किस जोन से फॉर्म को भरा जाए। इसके अलावा अब क्योंकि अंतिम समय आ चुका है, 50 लाख 60 लाख से ऊपर फॉर्म डाले जा चुके हैं या पड़ेंगे इसमें कुल मिला के, तो सबसे बड़ी समस्या एक आती है कि ओटीपी मेरे पास अब नहीं आ रहा और ओटीपी को लेकर भी आपके खूब मैसेज होते हैं। तो अब जरूरत थी एक वीडियो बनाने की, उन सभी साथियों को एक बार फिर से जागरूक करने की कि भाई अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर लीजिए। और दूसरी बड़ी क्वेरी ये भी थी कि सर अगर मैं फॉर्म को इस जोन से डाल रहा हूंगा तो मेरा फिजिकल कहां पर होगा, मेरा एग्जाम कहां पर होगा और मैं इसके लिए कुल मिला के ज्वाइनिंग वगैरह कैसे कैसे क्या क्या होने वाली, इन सभी के ऊपर जानकारी। तो एक संपूर्ण और सटीक वीडियो है उन सभी के लिए जो भी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं या इस साल ग्रुप डी में नौकरी लेने वाले हैं। चलिए सारी बातों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तारीख है जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, और मैंने कहा भी था कि 15 फरवरी तक तो आना भी मत सोचिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर वेबसाइट में सर्वर में ये समस्याएं चलती रहेंगी। और इसमें आप भी कुछ नहीं कह सकते कि वेबसाइट नहीं चल रही है तो फॉर्म की तारीख बढ़ा दो, क्योंकि उन्होंने 1 महीना दिया और आप 1 महीने में अगर फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं तो ये बात कैसे तय हो सकती है कि अगर 2 दिन 5 दिन बढ़ा दिया गया तो उसमें आप भर ले जाएंगे। तो 22 फरवरी फॉर्म को अंतिम तारीख है, यानी इस तारीख तक आपके पास आपके सभी डॉक्यूमेंट्स भी बन जाने चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स में 22 फरवरी या इससे पहले की तारीख भी होनी चाहिए। अब थोड़ी सी एक और जानकारी जान लीजिए। कुछ आईटीआई वाले साथी हैं जिनको पता है कि आईटीआई को लेकर कोर्ट पे लगातार केसेस चल रहे हैं, लगातार इस पे बहस चल रही है। तो अब स्थगित करा जा चुका है कोर्ट का जो आईटीआई को लेकर केस था, और अगली सुनवाई को 28 मार्च 2025 को टाल दिया गया है कि अगली सुनवाई हम इस दिन करेंगे। ये कोर्ट की ही नोटिस है, तो आईटीआई वाले साथी इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे जरूरी होता है कि क्या मैं इस वीडियो को देखूं या ना देखूं, क्या मेरे काम की आगे बातें होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि हमारा बेसिकली काम ये होता है कि एमडी क्लासेस हमेशा अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ सही और सटीक इंफॉर्मेशन के लिए भी बच्चों जाना जाता है। और इसी वजह से शायद एमडी क्लासेस पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देखने आप आते हैं, क्योंकि सभी में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रूफ और बाकी सभी चीजें दिखाई जाती हैं। ये वीडियो किसके लिए जरूरी है? 2 तरीके से बच्चे हैं अभी। एक वो हैं जिन्होंने फॉर्म को भर दिया है। अगर आपने फॉर्म को भर दिया साथी, तो आप सभी के कमेंट बॉक्स में यस आने चाहिए कि मैंने फॉर्म को भर दिया। दूसरे वो साथी हैं जो अभी भी जोन का इंतजार कर रहे हैं या इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा ये सर्टिफिकेट बस 2 दिन में बन जाएगा, फिर मैं फॉर्म को भर दूंगा। जिन्होंने नहीं भरा है अभी तक, उनके कमेंट बॉक्स में नो आने चाहिए। अब जिन्होंने नहीं भरा वो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे पार्ट आपके लिए जरूरी हैं। और जिन्होंने भर दिया है, आप भगा के सिर्फ इस चीज को देख लीजिएगा कि फिजिकल और परीक्षा कहां पर होगी, क्योंकि मैंने YouTube पर कुछ वीडियो अभी हाल ही की देखी है जहां पर इस चीज को लेकर लगातार बताया जा रहा है कि फिजिकल यहां पर होगा, परीक्षा यहां पर होगी, जबकि वो चीज गलत है। क्योंकि रेलवे की जो तैयारी के लिए अगर एमडी क्लासेस की मैं शुरुआत की बात करूंगा तो शुरुआत ही रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की ही परीक्षा से हुई है। तो जितना ज्यादा सटीकता या जितना ज्यादा डीप कि आप क्या करना है, वहां जाके किस तरीके की पोस्ट आपको मिलेगी, प्रमोशन कैसे होगा, जितना सटीक आपको एमडी क्लासेस पर जानकारी मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि शायद इतना सटीक आपको किसी और चैनल पे या किसी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मिल पाएगी। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप फिजिकल और एग्जाम को लेकर समझ पाइए। सबसे पहले है वो सभी साथी जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा, तो फॉर्म भरे कहां से? हमेशा 2 चीजें चुनिए। मैं नहीं बता सकता कि आप कहां से फॉर्म को भरिए, क्योंकि हो सकता है आप उत्तर प्रदेश से हो, आपके लिए चेन्नई मुंबई दूर हो जाए, और इतना आर्थिक मजबूत भी नहीं है कि मैं चेन्नई मुंबई जाके सरवाइव कर पाऊं अपने आप को 35,000 या 40,000 की नौकरी में। तो मैं इस चीज को जरूर सोच के चलूं कि मुझे नौकरी चाहिए तो नौकरी घर के पास चाहिए। जब तक मैंने एक वीडियो में हमेशा इस बात को कहा है कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं सोचता हूं कि काश मुझे नौकरी मिल जाए, जल्दी से मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तब मैं इस चीज को सोचता हूं कि काश ये नौकरी मेरे घर के पास होती, तो मेरे नौकरी को पूरा करने का जो सपना है, मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन करा था कि माँ बाप के सपने को पूरा कर पाऊंगा, घर के साथ समय बिता पाऊंगा, कहीं आना जाना होगा तो आराम हो जाएगा, सैटरडे संडे की छुट्टी कहां किसके साथ बिताऊं, ये सब समस्याएं जब आपके सामने आती हैं, फिर अगली वाली भर्ती में आप फॉर्म भरेंगे और जोन अपना चुनेंगे। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर मुझे जोन चुनना है, मैं किसी की वीडियो पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई कि यही 5 जोन चुन लो इससे सिलेक्शन हो गया, यही 4 जोन चुन लो इससे सिलेक्शन होगा, कभी नहीं बताया। तो मुझे जोन चूज करते समय 2 चीजें ध्यान पे रखना है कि भाई लोकेशन क्या है,
कि मेरे घर से कौन कौन से जोन जो है वो पास में है, मुझे कौन कौन से लोकेशन पे दिख रहे हैं। उस लोकेशन पे जहां पर भर्ती आपको लगे कि ठीक ठाक है, नाम उम ठीक लग रहा है, वही भर दो बस अपने। उसके बाद पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि हो सकता है वहां से कट ऑफ कम भी जाए, हो सकता है ज्यादा भी चला जाए। पिछले बार के कट ऑफ उठा के देख लो, जहां पर ज्यादा वैकेंसी वहां कट ऑफ भी ज्यादा। और वैसे भी इलाहाबाद, कोलकाता, आपके अलावा जो प्रयागराज हो गया यानी इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, बिहार हो गया, पटना हो गया, ये सब बहुत हाई कट ऑफ वाले जोन है, क्योंकि यहां पर बच्चे पढ़ने वाले हिंदी भाषी बच्चे जो रेलवे की तैयारी करते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मैं आज के बाद कोई वीडियो नहीं देखूंगा, ये प्रॉमिस होना चाहिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है, खुद जाइए देखिए कि यार मेरे आसपास ये जोन पड़ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर है, मैं इसको फॉर्म को भर देता हूं। अब कहां पे कितनी वैकेंसी है ये भी मैंने आपके लिए बना रखा है, ये ग्रुप डी का ही है, 2025 का ही, जहां पर सब कुछ लिखा। और हाईएस्ट वैकेंसी दिल्ली में है 4785। इसके बाद आप देखेंगे कुल मिला के मुंबई में आपको सीआर और ये अहमदाबाद वगैरह मिला के कुल मिला के वैकेंसी ये है। इस तरीके से फिर चेन्नई और गुवाहाटी, ये सभी हाईएस्ट वैकेंसी वाले जोन है, जहां से अगर आपके आसपास ये पड़ रहा है तो फॉर्म को भर दीजिए। कोशिश करिए कि होम जोन ले लीजिए। आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे, घर के पास नौकरी मिल जाएगी या 100-150 किलोमीटर के आसपास नौकरी मिल जाएगी, अच्छा जीवन चलेगा। फिर आपके पास समय बचेगा अगली परीक्षा की तैयारी करने का। ऐसे क्या है कि 5-6 महीने में एक बार आप घर जा पाएंगे, तो सोचिए फिर उस नौकरी का फायदा ही क्या जब आप घर वालों के साथ समय ना बिता पाइए। तो इस वजह से जोन को चूज करने में थोड़ी आपको प्रायोरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं घर के आसपास हो जाता तो थोड़ा आनंद सा आ जाता। जहां ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे कट ऑफ भी वहां जाएगी, हाई जाएगी। अब जैसे पिछले बार में आप देखो, सबसे हाई वैकेंसी पिछले बार आपको कहां पर मिली थी, तो 13,000 थी नई दिल्ली में। और कट ऑफ भी नई दिल्ली के देख लो, 70,000 के आसपास आपको कट ऑफ, 70 के आसपास कट ऑफ मिली थी। तो कट ऑफ भी आपके पास हाई जाती है इन सभी जोनों में, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर ही जोन को चुनना होगा। दो चीजें बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर रेलवे की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगी, तो आप एमडी क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पर एक बार जरूर मैसेज डाल दिया करिए। या अगर आप नहीं डाल पाते हैं तो सर्च कर लिया करिए। जैसे मान लीजिए आपको यह देखना है कि अभी तक कितने फॉर्म भरे गए, तो आप यूट्यूब पर क्या लिखेंगे, ग्रुप डी टोटल फॉर्म फिलअप, यही लिखेंगे। लेकिन आप उसको थोड़ा और ठीक से लिखिए ताकि सटीक जानकारी मिल जाए। आप लिखिए ग्रुप डी टोटल फॉर्म फिलअप, आगे एमडी क्लासेस लिख दीजिए। या आपको रेलवे के बारे में कोई जानकारी चाहिए, अगर एमडी क्लासेस पे वीडियो बनी होगी वो, तो आगे एमडी क्लासेस लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो पहले दिख जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि आपको सटीक वीडियो मिलेगी। अभी जब मैंने YouTube खोला और मैंने देखा क्या वाकई में कहीं मुझे ऐसा डाटा मिल रहा है क्या कि अभी तक कितने फॉर्म भरे गए, तो बच्चों ना ही आरटीआई रिप्लाई दिया जा सकता है जब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, ना ही कहीं इंटरनली किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि अभी तक कितने फॉर्म पड़े गए, क्योंकि ये सारी चीजें फेल हो गई एएलपी में लोगों की। ये सारी चीजें फेल हो गई, बाकी सभी चीजों में एएलपी में लोगों ने बताया 22-22 लाख फॉर्म पड़े हैं। मैंने ही बताया था 19 लाख से ज्यादा पढ़ना बामुश्किल है, और अभी तक 18,40,000 फॉर्म पड़े हैं, या आरटीआई का रिप्लाई भी है। तो अगर कुछ भी ऑफिशियल चाहिए ना, तो एक बार जरूर आगे एमडी क्लास लगा के सर्च कर लिया करिए। उससे फायदा आपको मिल जाएगा कि अगर बनी होगी वीडियो तो आपको ऊपर दिख जाएगी, और नहीं बनी होगी तो फिर आप अपने आप जो मन करेगा वो देख लीजिएगा, या एक बार सपोर्ट के पास मैसेज डाल दीजिएगा। ज्यादा मैसेज आ जाएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी तक कितने फॉर्म डाले गए ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहीं भी ऑफिशियल नहीं है डाटा कि कितने फॉर्म डाले गए हैं अभी तक, किस जोन से कितने फॉर्म डालेगा, और ये दिमाग में आपके कभी चलना भी नहीं चाहिए। कहीं ज्यादा डाले गए होंगे तो भी समस्या नहीं है, कहीं कम डाले गए होंगे तो भी समस्या नहीं, क्योंकि अभी 10 दिन 8 दिन बचे हैं। 8 दिन में बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं, जितने पिछले दिनों में नहीं पड़े होंगे उससे भी ज्यादा पड़ जाते हैं। तो इस वजह से ये दिमाग से मैं एकदम निकाल दूं अपने कि हाँ ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। अगली बात, एग्जाम और फिजिकल कहां पर होंगे। देखो अब इस चीज में थोड़ा सा अपना भ्रम तोड़ लीजिएगा। कई सारे जगहों पर आपने वीडियो ये देखा होगा जहां पर इस बात को बताया जाता है कि एग्जाम आपके होम जोन में होगा। एज एग्जांपल मैं मान लो आरआरबी प्रयागराज में हूं, और मैं ये सोचूं कि मेरा जो होम जोन है आरआरबी प्रयागराज के आसपास ही मेरा एग्जाम पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सारी परीक्षाएं उठा के देख लो। मैं अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं अगर अपने होम जोन को देखूंगा तो मेरा यहां सेंटर पड़ता ही नहीं, मैं चला जाता हूं भोपाल पेपर देने। ऐसा होता है, 400-400, 500 किलोमीटर दूर चला जाता है। तो रेलवे में इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पेपर होम जोन में पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है। कभी कभी पेपर बहुत पास आ जाता है और कभी कभी 500 किलोमीटर दूर आ जाता है।
जैसे अभी एएलपी 2024 उठा लीजिए, इसी में कुछ ऐसे साथी थे जिनका मात्र 90 किलोमीटर के आसपास पेपर पड़ गया, और जो कुछ ऐसे बच्चे जिनका 750 किलोमीटर के आसपास सेंटर पड़ गया, जबकि उन्होंने वही अपना जोन अप्लाई करा था। तो पेपर ग्रुप डी में क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, सेंटर्स अवेलेबल कभी हो पाते हैं कभी नहीं हो पाते, और रेलवे को कम समय में पेपर कराना होता है तो वो थोड़ा दूर भेज देते हैं। तो एग्जाम कहां पर होगा, ये पूरा भ्रम आपका खत्म हो गया है। ये मेरे होम जोन में भी हो सकता है, अगर होगा जगह, अगर जगह नहीं है तो मैं बहुत दूर भी जा सकता हूं, जहां का मैंने ना जोन चुना है, जहां का मैं ना रहने वाला हूं, मैं वहां भी जा सकता हूं। तो फिजिकल कहां पर होता है, ये जोन वाइज होता है। आपका जो जोन होगा बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके हेडक्वार्टर के आसपास ही आपका फिजिकल हो जाता है, ये बहुत ज्यादा चांसेस और यही होता भी है। तो एग्जाम कहीं पर भी फिजिकल आपके जोन के हेडक्वार्टर में होता है, यानी उस समय आपको जाना पड़ेगा। तो आपको दोनों समय ट्रेवल करना पड़ेगा, एक तो फिजिकल के समय भी, एक तो उस पे भी समय में। अभी मैंने लखनऊ के 3 बच्चों को यहां पर इंटरव्यू के लिए आए थे, और उन तीनों बच्चों के इंटरव्यू रिकॉर्ड हुए। वो सारे बच्चे तो एनटीपीसी में वर्क है इसमें, लेकिन उन्होंने ग्रुप डी को बहुत बारीकी से देखा है और लंबे समय से काम कर रहे हैं रेलवे में। तो उनकी मैं अभी वीडियोज भी धीरे धीरे 18-20 तारीख से अपलोड कराना शुरू करा दूंगा, जिससे आपको ग्रुप डी के प्रमोशंस क्या हैं, या रेलवे में प्रमोशंस कैसे होते हैं, रेलवे में और क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे सैकड़ों चीजें आपको उस वीडियो में जानने को मिलेंगी। बहुत छोटी छोटी 10 मिनट 12 मिनट की मैं अपलोड कराऊंगा, और वो सभी रात के समय ही, इसी समय के आसपास ही आपको पब्लिश होते हुए दिखेंगी 18-20 तारीख से, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ और भी अगर थोड़ी मोड़ी जानकारी रह गई होगी जो आपको चाहिए होगी, मैं फिर भी वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसमें बनाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बशर्ते ज्यादा वीडियो बनाने से इसलिए भी बचता हूं ताकि वही बना पाऊं जिसकी ज्यादा जरूरत है बच्चों को, जिसकी क्वेरी ज्यादा है। बाकी सब तो आपको सपोर्ट से सपोर्ट मिल ही जाता है, एमडी क्लासेस का जो सपोर्ट नंबर है। एक काफी सपोर्ट पे मैसेज है कि सर मैंने उड़ान बैच लिया है लेकिन मैं डाउट्स नहीं भेज पा रहा हूं, कैसे भेजूं और कहां पर भेजूं। सभी को यह बात पता है कि एमडी क्लासेस उड़ान बैच लेकर आया है, जो ग्रुप डी 2025 का बैच है। और यह बैच अपने आप में ऐसा बैच है ना, जिसमें सारी चीजें हैं जो किसी भी बैच में सिलेक्शन के लिए चाहिए, जैसे क्लास नोट, लाइव क्लासेस, छूट गई तो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे टीचर अपने आप में जबरदस्त है, सब रेलवे के एकदम धुरंधर टीचर हैं। इसके अलावा आपको हर सैटरडे लाइव डाउट कराया जाता है, जो कहीं नहीं मिलता और जिसकी ऑनलाइन में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और क्योंकि 22 फरवरी तक फॉर्म डलेंगे आपके, इसलिए मैंने 22 फरवरी तक एक कूपन कोड एक्टिव कर दिया है MD10 के नाम से। ये 599 का बैच था, MD10 आप कूपन कोड लगाइएगा 540 का मिल जाएगा, लेकिन ये 22 फरवरी को खत्म भी हो जाएगा, ताकि इस बैच को आप चाहिए तो कम प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं। अब डाउट्स कैसे भेजना, ये सभी क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं। डाउट्स जो होता है वो हर सैटरडे चलता है, यानी कि कल डाउट सेशन चलेगा सभी दिनों, सभी सेशंस का। जैसे 1 बजे गणित की क्लास चलती है तो 1 बजे डाउट्स भी चलेगा। सुबह 8 बजे आपके पास अर्थमेटिक की क्लास, एडवांस की क्लास चलती है तो वो भी उसका डाउट चलेगा, सारे डाउट चलेंगे। और डाउट्स क्लियर कैसे होते हैं, क्योंकि बैच में 20,000 25,000 बच्चा होता है, तो उसके सारे डाउट्स सभी बच्चों के क्लियर कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग टेलीग्राम भी बनाते हैं। लेकिन अब आप जो भी डाउट्स भेजेंगे तो उसमें जो कॉमन डाउट्स होते हैं, या जो ऐसे डाउट होते हैं जो यूनिक है, उसको हम लोग उठा के इस वाले डाउट सेशन में सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करते हैं। कैसे भेजेंगे, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा MD डाउट्स के नाम से, और इसमें आपको अपना नाम, अपने बैच का नाम, कौन सा सब्जेक्ट और आपका जो भी डाउट होगा उसकी इमेज भेज सकते हैं, या रिटन फॉर्म में भेज सकते हैं। तो 1 घंटे में लगभग 30-40 बच्चों के आसपास का डाउट्स जो यूनिक है या जो सिमिलर है वो क्लियर हो जाता है। और ये ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि एक हिसाब से गेम चेंजर है, कि जो कमी रह रही थी ना कि सर हम पढ़ तो अच्छा लेते हैं, हम सर चीजें समझ भी पा रहे हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं वो क्लियर नहीं हो रहे, वो आपको सैटरडे मिल जाता है। बाकी कुछ और डाउट्स बचेगा तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो सारे तरीके से सबसे बेहतर और एक शुरुआत करने वाले बच्चों के लिए सबसे शानदार ये उड़ान बैच होने वाला है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो MD क्लासेस के ऐप पे डाउनलोड करके आप पेड कोर्सेज में जाकर MD10 लगा के ज्वाइन कर लीजिएगा। मान लीजिए इसके बाद भी कोई समस्या परेशानी हो जाती है तो ये सपोर्ट का नंबर है, जिसको आप माई MD क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिएगा, और 630-752-3626 इस पर आप सुबह 10 से लेकर शाम को 6 तक कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि सारी क्वेरी आपकी यहां से कंप्लीट हो गई होंगी, कुछ बची रह गई हैं तो मैं आपको प्रूफ के साथ सही डाटा पे वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या और चीज की आवश्यकता है ग्रुप डी के लिए,
एनटीपीसी के लिए, आरपीएफ के लिए, एएलपी के लिए, वो सब कुछ मैं आपको इसी पर लेकर आ जाऊंगा। बाकी सुबह 8, 9, 10, 11 बजे आपको फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर मिल रही है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।